गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स में रिलेशन एंड फंक्शनल चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 जो कि फंक्शन और इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज है। आज उसके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है f such that 1 3 4 2 1 2 5 and g such that 1 2 5 2 1 3 is given by f equal to 1 2 3 5 4 1 and g equal to 1 3 2 3 5 1। फाइंड जी ओ एफ। हमें गॉफ फाइंड करके बताना है कि क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन, सबसे पहले एफ और जी से जो फंक्शन दिए गए हैं इनसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 1 एंड इसी तरह से जी फंक्शन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जी ऑफ 1 इक्वल टू 3, जी ऑफ 2 इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ 5 जी ऑफ 5 इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें जी ओ एफ फाइंड करना है कि जी ओ एफ क्या होगा। तो जी ओ एफ के बारे में ये सब जानते हैं। सिंस जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर अब यहां से सबसे पहले जी ओ एफ ऑफ अगर हमें निकालना है 1 तो जी ओ एफ ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 इज 2 तो जी ऑफ 2 हो गया। अब उसके बाद हमें चाहिए क्या, जी ऑफ 2 इक्वल टू, तो जी ऑफ 2 इक्वल टू 3। तो जी ओ एफ ऑफ 1 इक्वल टू हमें मिल गया 3। ठीक है, इसी तरह से जी ऑफ एफ ऑफ 3 निकालें। जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ओ एफ ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 3 इक्वल टू हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 की वैल्यू यहां से हमें दिख रहा है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये हो जाएगा जी ऑफ 5 एंड जी ऑफ 5 इक्वल टू दिया गया है इसमें 1। तो जी ओ एफ ऑफ 3 इक्वल टू हमें मिल गया 1। वैसे हम लोग जी ऑफ एफ ऑफ 4 चाहिए। जी ऑफ एफ ऑफ 4, जी ऑफ एफ ऑफ 4 इक्वल टू, तो यहां से हमें मिल जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 4 इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 4 इक्वल टू 1। तो जी ऑफ 1 हो गया एंड जी ऑफ 1 इक्वल टू 3। तो जी ओ एफ ऑफ 4 इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम लोगों ने गॉफ फाइंड आउट कर लिया है कि जी ऑफ एफ ऑफ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर जी ओ एफ इक्वल टू, इसका ऑर्डर पेयर बनेगा 1 3 एंड 3 1 एंड 4 3। तो ये हमारा मिल गया जी ओ एफ या गॉफ। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2।
एक सेकंड बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, let f g h be function from R to R. Let f g h be function from R to R so that f plus g of o h मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में एफ जी एच, लेट एफ जी एच आर फंक्शंस from R to R so that f plus g of h equal to FOH plus GOH, and second f dot g of h equal to FOH dot GOH. ये हमें प्रूफ करके बताना है कि ऐसा होगा। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, इसमें इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। इसको फर्स्ट नाम दे दिया और इसको सेकंड नाम दे दिया, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट, सिंस f प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा f प्लस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए जी ऑफ एक्स होता है, वैसे ये हो गया। मान लीजिए कि एफ है और ये जी है, तो एफ ओ जी, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा बन जाएगा ये, इक्वल टू। अब इसको हम ब्रेक कर दें तो ये बन जाएगा एफ ओ एच ऑफ एक्स प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स, ये इस टाइप से लिखा जा सकता है। अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ओ एच प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स, ये ऐसा लिखा जा सकता है। देयरफॉर अब इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों को एक साथ, इनमें से एक्स को यदि रिमूव कर दिया जाए तो एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, और ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा, वैसे ही इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, एफ इंटू जी ओ एच ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ओ एच ऑफ एक्स इंटू जी ओ एच ऑफ एक्स। अगेन अब हम लोग इसको लिख सकते हैं पूरे लेफ्ट और राइट दोनों को, एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, और ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है सर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फाइंड GOF एंड FOG। फाइंड GOF एंड FOG इफ फर्स्ट दिया गया है f of x equal to modulus of x and g of x equal to 5x minus 2 mod of 5x minus 2। एंड सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है f of x equal to 8x cube and g of x equal to x power 2/3। हाँ, x पावर 2/3, x की पावर 2/3, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हमें GOF और FOG दोनों क्वेश्चन के लिए ये दोनों चीजें हमें फाइंड करके बतानी है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले हमें GOF चाहिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, सिंस GOF ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, तो जैसा ही कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े हैं, G ऑफ f ऑफ x होता है, G ऑफ f ऑफ x। अब जैसा कि देख रहे हैं f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ x, तो G ऑफ मॉड ऑफ x ये मिल गया, G ऑफ मॉड ऑफ x, क्योंकि f ऑफ x यहाँ पे मॉड ऑफ x दिया गया है। और यहां से G ऑफ x इक्वल टू दे रखा है मॉड ऑफ 5x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, G ऑफ x, तो ये हो जाएगा मॉड, ये तो पहले ही आ जाएगा 5 इंटू x के प्लेस पे क्या है, मॉड ऑफ x है माइनस 2 मॉड, तो ये हमें मिल गया GOF ऑफ x इक्वल टू ये मिल जाएगा। इसी तरह से इसका FOG चाहिए, एंड FOG ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ये हो जाएगा इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, तो g ऑफ x इक्वल टू दे रखा है मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ये g ऑफ x है। और g ऑफ x अब ये कन्वर्ट हो चुका है f ऑफ x में, तो f ऑफ x दे रखा है मॉड ऑफ x, तो इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ये डबल मॉड में आ जाएगा, और ये आपको मिल गया FOG ऑफ x। एक आंसर ये हो गया। अब इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है, सेकंड पार्ट यहां पे दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू 8x क्यूब एंड g ऑफ x इक्वल टू x रेज टू द पावर 2/3। तो यहां भी हमें सेम थिंग फाइंड करनी है, GOF एंड FOG। तो सिंस GOF इक्वल टू GOF ऑफ x इक्वल टू G ऑफ f ऑफ x, G ऑफ f ऑफ x इक्वल टू G ऑफ f ऑफ x इज गिवन 8x क्यूब, G ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 8x क्यूब। Therefore now this convert into the G of x and G of x equal to x raised to the power 2/3। तो ये हो जाएगा x रिप्लेस बाई 8x पावर 3 मीन्स 8x पावर 3 होल पावर 2/3। That means this will be 8 power 2/3 into x power 3 into 2/3, 3 and 3 cancel, this will be 2/3, 8 को हमने 2 की पावर 3 लिख दिया, इंटू में एक होल पावर 2/3 इंटू x स्क्वायर, 2 and 2 cancel, this will be 4 into x square, this is the GOF of x।
एंड एफ ओ जी, इसी का एफ ओ जी देखिए कैसे निकलेगा, एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मीन्स x raised to the power 2 by 3. That means this is in the form of f of x, and f of x equal to 8x power 3. So put at x equal to x power 2 by 3. Therefore 8 into x is x power 2 by 3 whole power 3. 3 and 3 cancel, 8x square. This is the FOG of x. So this is the answer. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4. 4x प्लस 3 अपॉन 6x minus 4, where x not equal to 2 by 3, so that FOF equal to x, FOF of x equal to x for all x equal to 2 by 3, x not equal to 2 by 3, what is the inverse of f? What is the inverse of f? Inverse of f. This is the fourth question. देखिए फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, जिसमें x जो है 2 अपॉन 3 के इक्वल नहीं है. तो हमें फाइंड करना, शो करना है कि एफ ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा. तो सबसे पहले इतना ही क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 होल अपॉन 6x माइनस 4. अब हम लोग को ये फाइंड करना है कि एफ ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है. तो या इसमें एफ ओ एफ ऑफ एक्स फाइंड करें. तो सिंस एफ ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एंड एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4. अगेन ये जो एफ ऑफ समथिंग जो दे रखा है, ये फिर एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आ चुका है. तो एक बार एफ ऑफ एक्स की यही डेफिनेशन फिर यहाँ पे अप्लाई हम कर देंगे. तो ये हो जाएगा x रिप्लेस बाई होल ब्रैकेट, दैट मीन्स दिस विल बी 4 इंटू 4x प्लस 3 होल अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 होल अपॉन 6 इंटू ऑन द प्लेस ऑफ x 4x प्लस 3 whole upon 6x minus 4 minus 4. This is the f of x. Simplify it, taking LCM and multiply 4 by 4 into 4x plus 3. This will be 16x plus 12 plus 24x minus 12 whole upon LCM of both numerator and denominator will be same, so LCM directly cancelled. And this will be
24x plus 18 minus 24x plus 16. This will be equal to 12 and 12 cancel. 16x plus 24x, this will be 40x whole upon 24x, and 24x will be cancelled, and this will be 1 minute beta, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 minus 6 4 जा 24 and 4 4 जा 16. Here 4 4 जा 16x plus 12 plus 24. Okay, this will be 6 3 जा 18x. This will be 18x minus 12. 16x plus 18x. This will be 34x, and here also 34. 34 and 34 cancel. This is the x. That means f(f), this will be f of x equal to x. Hence verified. ये आपका प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के इक्वल है. अब हम लोग को बताना है कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ. तो यहां पे इनवर्स है क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है. सेम हियर इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ. इसका जो इनवर्स है वह खुद सेम फंक्शन है. और ये आपका क्वेश्चन डन हो गया, आंसर. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, स्टेट द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स. स्टेट द रीजन है फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स. स्टेट विथ रीजन. whether following function have inverse. ये हमें बताना है. फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट एफ सच दैट 1 2 3 4 to 10. 1 2 3 4. 1 2 3 4 to 10 with f equal to 110, 210, 310 and 410. 310 and 410. This is the function. सेकेंड फंक्शन दिया गया है, सेकेंड एफ सच दैट, सॉरी जी सच दैट 5 6 7 8
5 6 7 8 to 1 2 3 4 1 2 3 4 with G equal to 5 4 6 3 7 4 5 4 6 3 7 4 and 8 2 8 2 एंड थर्ड है 8 such that 2 3 4 5 2 3 4 5 2 7 9 11 13 7 9 11 13 with H equal to 2 7 3 9 2 7 3 9 4 11 5 13 4 11 and 5 13। तो ये दिया गया है और हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शंस दिए गए हैं ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन है और यदि नहीं है तो उनका रीजन हमें देना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन सिंपल है। यदि कोई फंक्शन 1 1 है तो वह इनवर्स फंक्शन होगा, अगर 1 1 फंक्शन नहीं है तो इनवर्स नहीं होगा, ऑन टू भी होना जरूरी है। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू अगर है तो वह इनवर्स फंक्शन होगा, अगर 1 1 ही नहीं है तो आप सीधे कह सकते हैं कि दिस इज नॉट इनवर्स फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है f शायद 1 2 3 4 2 10 और यहाँ पे फंक्शन को आप देख रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन बता रहा है कि सिंस f1 इक्वल टू 10 f2 इक्वल टू 10 f3 इक्वल टू 10 एंड f4 इक्वल टू 10। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 2 3 सभी एलिमेंट्स की जो इमेज है वह सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है, मतलब कि यह 1 1 ना होकर के यह मैनी 1 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस फंक्शन इज मैनी 1 therefore it is not invertible or inverse function। यह इनवर्स फंक्शन नहीं है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर इसका 2 का भी हम लोग देख सकते हैं। 2 में यहाँ पे जो दिया गया है वह g of 5 इक्वल टू 4, g of 6 इक्वल टू 3, g of 7 इक्वल टू 4 एंड g of 8 इक्वल टू 2। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं यहां भी g ऑफ 5 और 7 का सेम इमेज मिल रही है। 5 और 7 जो है सेम इमेज मिल रही है 5 और 7 का, इसलिए यह 1 1 फंक्शन नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हियर g ऑफ 5 इक्वल टू g ऑफ 7 इक्वल टू 4, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, देयरफॉर इट इज नॉट इनवर्स फंक्शन। यह इनवर्स फंक्शन नहीं है, इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट दिया गया है
थर्ड पार्ट, यहाँ पे h इक्वल टू 2 3 4 5 2 7 9 11 13 और यहाँ पे h को डिफाइन किया गया है इसमें डिफाइन किया गया है h इक्वल टू 2 7 3 9 4 11 5 13 तो ये मिल जाएगा h ऑफ 2 इक्वल टू 7, h ऑफ 3 इक्वल टू 9, h ऑफ 4 इक्वल टू 11, h ऑफ 5 इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट मतलब डोमेन के सभी एलिमेंट कोडोमेन में डिस्टिंक्ट इमेज रख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, ये ऑलरेडी 1 1 फंक्शन है। और दूसरा 7 9 11 13 7 9 11 13 इसका कोडोमेन और रेंज ये दोनों ही सेम है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं हियर h is 1 1 and unto both, therefore it is inverse function और हैव इनवर्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमने देखे यहाँ पे कोडोमेन और रेंज दोनों ही बराबर है इसलिए ऑनटू फंक्शन होगा और सभी की इमेज डिस्टिंक्ट है इसलिए यह 1 1 फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।